अंटार्कटिका हमारे ग्रह के सबसे दक्षिणी बिंदु पर स्थित एक महाद्वीप है। यह बर्फ की एक विशाल चादर से ढका हुआ है। इस बर्फीले रेगिस्तान में कई रहस्य और अजूबे छिपे हैं। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में अंटार्कटिका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अद्वितीय वन्य जीवों का भी घर है। हमें इस जमे हुए खजाने को समझना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए। अंटार्कटिका अत्यधिक गर्मी और सर्दी वाला महाद्वीप है। यह पृथ्वी पर सबसे ठंडे तापमान का अनुभव करता है। यह महाद्वीप भयंकर हवाओं से भी घिरा हुआ है। इन कठोर परिस्थितियों के बावजूद जीवन पनपने का रास्ता खोज ही लेता है। अंटार्कटिका प्रकृति की लचीलापन का प्रमाण है। यहां तक यह हमारे ग्रह की परस्पर वर्बंधनहाइट का एक अनुस्मारक है। अंटार्कटिका में दुनिया का लगभग 70% मीठा पानी है। यह पानी इसकी विशाल बर्फ की चादर में बंद है, जो पूरे महाद्वीप में फैली हुई है। ये शहपरी ही इसकी विशाल बर्फ की चादर में बंद है। यह बर्फ की चादर कुछ स्थानों पर 4 किलोमीटर तक मोटी है, जो इसे एक अद्वितीय प्राकृतिक संरचना बनाती है। यह बर्फ की चादर कुछ स्थानों पर 4 किलोमीटर तक मोटी है। यह अंटार्कटिका को ग्रह के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बनाता है, जो हमारे पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अंटार्कटिका को ग्रह के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बनाता है। अंटार्कटिका में मीठा पानी कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिनमें से कुछ हम अब जानेंगे। अंटार्कटिका में मीठा पानी कई कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, यह वैश्विक समुद्र के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो हमारे ग्रह के संतुलन के लिए आवश्यक है। सबसे पहले, यह वैश्विक समुद्र के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। यदि बर्फ की चादर पूरी तरह से पिघल जाती है, तो समुद्र का स्तर काफी बढ़ जाएगा, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न होंगी। यदि बर्फ की चादर पूरी तरह से पिघल जाती है, तो समुद्र का स्तर काफी बढ़ जाएगा। दुनिया भर के तटीय समुदायों के लिए इसके विनाशकारी परिणाम होंगे, जिससे लाखों लोगों का जीवन प्रभावित होगा। दुनिया भर के तटीय समुदायों के लिए इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। दूसरा, अंटार्कटिका में मीठा पानी समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है, जो हमारे महासागरों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, अंटार्कटिका में मीठा पानी समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है। ये धाराएं दुनिया भर में गर्मी वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे हमारे मौसम और जलवायु पर असर पड़ता है। ये धाराएं दुनिया भर में गर्मी वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन धाराओं में व्यवधान से जलवायु प्रतिरूपों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे हमारे पर्यावरण में अस्थिरता आ सकती है। इन धाराओं में व्यवधान से जलवायु प्रतिरूपों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अंटार्कटिका का मीठा पानी हमारे ग्रह के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंटार्कटिका में बेहद ठंडी और शुष्क जलवायु है, जो इसे पृथ्वी के सबसे कठोर स्थानों में से एक बनाती है। भीतरी भाग में औसत तापमान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस नीचे जा सकता है, जो इसे अत्यधिक ठंडा बनाता है। तटीय क्षेत्र थोड़े गर्म होते हैं, लेकिन फिर भी ठंडे तापमान का अनुभव करते हैं, जो जीवन के लिए चुनौतीपूर्ण है। महाद्वीप में बहुत हवा भी चलती है, जो मौसम को और भी कठोर बना देती है। कटाबैटिक हवाएं, जो बर्फ की चादर के ढलानों से ठंडी हवा के प्रवाह से बनती है, 300 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति तक पहुंच सकती है, जिससे स्थिति और भी विकट हो जाती है। अंटार्कटिका में वर्षा बहुत कम होती है। ठंडा रेगिस्तान बन जाता है। इसका अधिकांश भाग बर्फ के रूप में गिरता है, जो सतह पर जमा हो जाता है। महाद्वीप बर्फ के तूफान से भी ग्रस्त है, जो कई दिनों तक चल सकता है और दृश्यता को बहुत कम कर देता है।
ये कठोर परिस्थितियां अंटार्कटिका को इंसानों और वन्य जीवों दोनों के लिए एक चुनौतीपूर्ण वातावरण बनाती हैं, जहां जीवित रहना कठिन है। हालांकि जीवन ने इस चरम वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित किया है, जिससे यह और भी अद्भुत बन जाता है। चरम स्थितियों के बावजूद अंटार्कटिका वन्य जीवों की एक आश्चर्यजनक सरणी का घर है। यहाँ की कठोर जलवायु में भी जीवन पनपता है, जो इस महाद्वीप की अद्वितीयता को दर्शाता है। इनमें से अधिकांश जानवर विशेष रूप से ठंड से बचने के लिए अनुकूलित हैं। वे कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अद्वितीय शारीरिक और व्यवहारिक विशेषताओं का विकास कर चुके हैं। इंसुलेशन के लिए उनके पास ब्लबर की मोटी परतें होती हैं। यह ब्लबर उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाने में मदद करता है और ऊर्जा का भंडारण भी करता है। उनके पास अद्वितीय व्यवहारिक अनुकूलन भी है। ये अनुकूलन उन्हें भोजन खोजने और प्रजनन करने में मदद करते हैं। अंटार्कटिका में पाए जाने वाले कुछ सबसे प्रतिष्ठित जानवरों में पेंगुइन, सील और व्हेल शामिल हैं। ये जानवर इस महाद्वीप के प्रतीक हैं और इसकी जैव विविधता को दर्शाते हैं। पेंगुइन उड़ान रहित पक्षी हैं जो पानी में जीवन के अनुकूल होते हैं। वे उत्कृष्ट तैराक होते हैं और पानी में भोजन की तलाश करते हैं। इंसुलेशन के लिए उनके पास पंखों की एक मोटी परत होती है। ये पंख उन्हें ठंड से बचाते हैं और गर्मी बनाए रखते हैं। उनके पंख भी होते हैं जो तैराकी के लिए फ्लिपर्स में विकसित हुए हैं। ये फ्लिपर्स उन्हें पानी में तेजी से और कुशलता से तैरने में मदद करते हैं। सील समुद्री स्तनधारी हैं जो प्रजनन के लिए तट पर आते हैं। वे अपने बच्चों को जन्म देने और उनकी देखभाल करने के लिए तट पर आते हैं। ठंडे पानी में गर्म रखने के लिए उनके पास ब्लबर की एक मोटी परत होती है। यह ब्लबर उन्हें ठंडे पानी में भी जीवित रहने में मदद करता है। व्हेल पृथ्वी पर सबसे बड़े जानवर हैं। उनकी विशालता और शक्ति अद्वितीय है। क्रिल को खाने के लिए वे गर्मी के महीनों के दौरान अंटार्कटिक जल में जाते हैं। यह समय उनके लिए भोजन की प्रचुरता का होता है। खंड 5, बर्फ के संरक्षक पेंगुइन। पेंगुइन शायद अंटार्कटिका के सबसे प्रतिष्ठित जानवर हैं। ये उड़ान रहित पक्षी बर्फीले पानी में और उसके आसपास जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हैं। उनका टक्सीडो जैसा प्लमेज छलावरण और इंसुलेशन प्रदान करता है। पेंगुइन सामाजिक प्राणी हैं, जो कि रूकरीज नामक बड़ी कॉलोनियों में रहते हैं। पेंगुइन मुख्य रूप से क्रिल, छोटे क्रस्टेशियंस पर फीड करते हैं, जो दक्षिणी महासागर में प्रचुर मात्रा में होते हैं। वे विद्रूप और मछली भी खाने के लिए जाने जाते हैं। प्रजनन के मौसम के दौरान पेंगुइन जमीन पर घोंसले बनाते हैं और अपने चूजों का पालन पोषण करते हैं। नर और मादा पेंगुइन अंडों को सेने और बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारियों को साझा करते हैं। खंड 6, दक्षिणी महासागर के दिग्गज व्हेल। व्हेल अंटार्कटिक जल के नियमित आगंतुक हैं। ये राजसी जीव प्रचुर मात्रा में क्रिल को खाने के लिए दक्षिणी महासागर में आते हैं। अंटार्कटिका में व्हेल की कई प्रजातियां पाई जा सकती हैं। इनमें हम्पबैक व्हेल, मिंक व्हेल और ऑर्कास शामिल हैं। व्हेल अंटार्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे क्रिल आबादी को विनियमित करने में मदद करते हैं। वे अन्य शिकारियों जैसे तेंदुआ, सील और हत्यारा व्हेल के लिए भोजन का स्रोत भी हैं। अंटार्कटिक जल में व्हेल की उपस्थिति दक्षिणी महासागर के स्वास्थ्य का प्रमाण है। खंड 7, विज्ञान के लिए एक महाद्वीप। अंटार्कटिका शांति और विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है। दुनिया भर के वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए अंटार्कटिका आते हैं। वे कई तरह के विषयों का अध्ययन करते हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन, भूविज्ञान और समुद्री जीव विज्ञान शामिल हैं। हमारे ग्रह को समझने के लिए अंटार्कटिका में अनुसंधान महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक पिछले जलवायु परिवर्तन के बारे में जानने के लिए बर्फ के कोर का अध्ययन करते हैं।
वे चरम वातावरण के अनुकूलन के बारे में जानने के लिए अद्वितीय वन्य जीवों का भी अध्ययन करते हैं। अंटार्कटिका में किए गए शोध से पूरी मानवता को लाभ होता है। खंड 8 जलवायु परिवर्तन, एक आने वाला खतरा। जलवायु परिवर्तन अंटार्कटिका के लिए एक बड़ा खतरा है। अंटार्कटिक प्रायद्वीप, जो महाद्वीप का सबसे उत्तरी भाग है, पृथ्वी पर सबसे तेजी से गर्म होने वाले स्थानों में से एक है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, बर्फ की चादर खतरनाक दर से पिघल रही है। यह समुद्र के स्तर को बढ़ाने में योगदान दे रहा है। जलवायु परिवर्तन अंटार्कटिका के वन्य जीवों को भी प्रभावित कर रहा है। उदाहरण के लिए, समुद्र के गर्म होने के साथ ही krill आबादी घट रही है। इसका असर पूरे खाद्य जाल पर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, जिसके लिए वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता है। खंड 9 अंतरराष्ट्रीय सहयोग, अंटार्कटिका की रक्षा। अंटार्कटिका अंटार्कटिक संधि प्रणाली द्वारा शासित है। यह संधि अंटार्कटिका को एक प्राकृतिक रिजर्व के रूप में नामित करती है। यह शांति और विज्ञान को समर्पित है। संधि सैन्य गतिविधि, खनन और परमाणु परीक्षण पर रोक लगाती है। अंटार्कटिक संधि प्रणाली अपने सबसे अच्छे रूप में अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक उदाहरण है। इस अनोखे और नाजुक महाद्वीप की रक्षा के लिए दुनिया भर के देश एक साथ आए हैं। संधि यह सुनिश्चित करती है कि अंटार्कटिका का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए और यह कि इसके पर्यावरण को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाए। खंड 10 इस जमे हुए वंडरलैंड को संरक्षित करने की हमारी जिम्मेदारी। अंटार्कटिका हमारे ग्रह का एक अनूठा और अपूरणीय हिस्सा है। यह पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जीवन की एक उल्लेखनीय विविधता का भी घर है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस जमे हुए अजूबे को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। हम उन संगठनों का समर्थन करके अंटार्कटिका की रक्षा के लिए अपनी भूमिका निभा सकते हैं, जो इसके पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करने के लिए हम अपने कार्बन पदचिह्न को भी कम कर सकते हैं। अंटार्कटिका का भविष्य आज हमारे कार्यों पर निर्भर करता है।